मेडिकेशन क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। एंटासिड्स। एंटासिड्स वो होते हैं जो रेड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। स्टमक में HCl को कम करते हैं या एसिडिटी को कम करते हैं, वो होते हैं एंटासिड। ठीक है। एंटी एनीमिक्स। एंटी एनीमिक्स क्या होता है? इंक्रीज ब्लड सेल प्रोटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी कोलिनर्जिक। ये क्या करते हैं? डिक्रीज ओरल सिक्रेशंस। एंटीकोगुलेंट्स क्या करते हैं? क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। एंटी कन्वर्जेंट सीजर्स को प्रिवेंट करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ सीजर और बाइपोलर डिसऑर्डर। एंटी डायरियल डायरिया को कम करते हैं, डिक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। एंटी हिस्टामिन ब्लॉक द रिलीज ऑफ हिस्टामिन। एंटी हाइपरटेंसिव लो बीपी बराबर करने के लिए, लो बीपी करने के लिए। ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। ब्रोंकोडायलेटर्स जो डायलेट लार्ज एयर पासेज इन अस्थमा और लंग डिजीज लाइक COPD। ठीक है। नेक्स्ट है ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर्स डायलेट लार्ज एयर पासेज अस्थमा इन लंग डिजीज। और नेक्स्ट है डायूरेटिक्स, डिक्रीज वाटर सोडियम फ्रॉम द लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट है लैक्जेटिव। लैक्जेटिव क्या काम करते हैं? प्रमोट द पासेज ऑफ स्टोल। मायोटिक्स या मियोटिक्स क्या करते हैं? कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल्स। मीडिएटिक्स ये डायलेट करते हैं प्यूपिल्स को। मीडिएटिक्स डायलेट करते हैं प्यूपिल्स को। नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स या एनाल्जेसिक्स ये करते हैं रिलीव मॉडरेट टू सीवियर पेन। पेन को रिलीव करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है रूल ऑफ नाइन। रूल ऑफ नाइन हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। ये होता है बर्न में यूज। बर्न पेशेंट के मैनेजमेंट में फ्लूइड कितना देना, उसमें ये यूज करते हैं रूल ऑफ नाइन। ठीक है। क्या है देखते हैं। इसमें बॉडी को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जिसमें हम हर एक बॉडी को अलग अलग पार्ट को अलग अलग परसेंटेज में बांटा गया है, उसके हिसाब से टोटल बॉडी सरफेस एरिया काउंट करते हैं। उसके बाद हम रूल ऑफ नाइन के हिसाब से फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। इसमें हेड है, सबसे पहले हेड। हेड को 9% दिया गया है। नेक्स्ट है आर्म्स। आर्म्स में ईच आर्म को 9% दिया गया है। एक को 9, दूसरे की 9, दोनों आर्म्स हो गए टोटल 18। ट्रंक और बैक। ट्रंक में अपर एंटीरियर ट्रंक जिसमें चेस्ट आती है वो होती है 9%, और एब्डोमेन 9। तो एंटीरियर पूरा हो गया, एंटीरियर ट्रंक हो गई 18 टोटल। और पीछे का भी देख लें। बैक अपर ट्रंक, पोस्टीरियर अपर ट्रंक 9%, पोस्टीरियर लोअर ट्रंक, पोस्टीरियर लोअर ट्रंक 9%। तो टोटल बैक हो गई 18%। तो ट्रंक और बैक मिला के टोटल 36% हो गया। लेग्स। लेग्स में ईच लेग्स 9, 9, 18%। ईच लेग 18% होती है। इसमें एंटीरियर लेग मान लो, एंटीरियर साइड 9% और पोस्टीरियर साइड ऐसे मान लो, नहीं तो घुटने के ऊपर तक 9 और घुटने से नीचे एंकल तक 9% ऐसे मान लो। तो 9 9 18, तो एक लेग का 18, तो दोनों का हो गया 18 18 36। और जेनाइटल एरिया है उसको 1% दिया गया है। ओके। ऐसे टोटल बॉडी सरफेस एरिया काउंट करेंगे और हम पता लगाएंगे कि 24 आवर में कितना फ्लूइड रिप्लेसमेंट इसमें करना है। देखते हैं नेक्स्ट। मेडिकेशंस। मेडिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या मेडिकेशंस है। पहले है डिजॉक्सिन या लेनोक्सिन।
ये क्या करती है? असेस पल्सेस फॉर ए फुल मिनट। If less than 60 beats per minute, hold the dose, check digitally and potassium level। हमें डिजॉक्सिन देने से पहले एक 1 फुल मिनट तक हमें पल्स चेक करनी है। इफ ब्रेडिकार्डिया है या एडल्ट में पल्स रेट 60 से कम है तो ये डोज नहीं देनी है, डिजॉक्सिन को नहीं देना है, होल्ड कर देना है और इन्फॉर्म करना है फिजिशियंस को कि हार्ट रेट कम है, डिजॉक्सिन नहीं दे रहे हैं। ओके। और अगर चाइल्ड में है, चाइल्ड में डिजॉक्सिन प्रेस्क्राइब है, तो उसमें क्या करेंगे? 5 साल के बच्चों तक तो उसमें हार्ट रेट देखना है। 5 साल के बच्चों तक तो उसमें हार्ट रेट 70 से कम हो तो उसमें डिजॉक्सिन नहीं देनी होती है, होल्ड करनी होती है। और इन्फेंट में देख ले, न्यूबॉर्न में देख ले, तो 90 से कम होते ही उनमें होल्ड कर देनी होती है। न्यूबॉर्न में 90 से कम होते ही डिजॉक्सिन नहीं देना है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ट्रीटमेंट ऑफ जीआरडी में यूज करते हैं, किडनी स्टोन में यूज करते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सीजीन विस्ट्रारिल। ये होती है ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी एंड इचिंग में, ठीक है, और ड्राई माउथ में। मिडाजोलम, मिडाजोलम गिवन फॉर कॉन्शियस सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपोटेंशन। मिडाज यूज करते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है अमायोडरॉन। अमायोडरॉन या कोरडरॉन किस में यूज करते हैं? डाइफोरेसिस, डिस्पनिया, लिथार्जी, इन सब में ये फर्स्ट चॉइस होती है, ठीक है। अमायोडरॉन टेक मिस्ड डोज एनी टाइम इन द डे और टू स्किप इट एंटायरली। डू नॉट टेक डबल डोज। अगर डोज मिस हो जाती है तो उसे कभी भी याद आए तब ले लो, ठीक है। पूरे दिन मॉर्निंग की डोज मिस हो गई है तो दिन में कभी भी ले लो, ठीक है, वापस जब भी याद आए, ठीक है। और अगर याद नहीं आती तो पूरी स्किप कर दो और रात की ले लो। ओके। डोज स्किप हो गई कोई बात नहीं, नेक्स्ट डोज ले लेना, या स्किप वाली डोज कभी भी ले लो। डब लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक सुबह भी है एक शाम को भी है, तो सुबह की भूल गया तो शाम को 2 ले लेता हूँ, ये नहीं करना है, डबल डोज नहीं लेनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है वॉरफेरिन या कुमेडिन भी बोलते हैं, कुमेडिन नाम से आता है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये WO एफ आपके बार बार लिख कर आ रहा है, इसका मतलब है वॉच आउट फॉर। वॉच आउट फॉर मतलब आपकी, मतलब किन कंडीशन में ये दवाई यूज करते हैं, या फर्स्ट चॉइस इन कंडीशन में ये हम प्रायोरिटी देंगे इन, ठीक है। या इन कंडीशन में हम ये देखेंगे कि भाई हमें इसके साइड इफेक्ट नहीं हो रही, अगर इन कंडीशन में ये दे रहे हैं तो हमें वॉच आउट फॉर करना है कि भाई ब्लीडिंग हो रही है तो ये वॉरफेरिन हमें नहीं देनी है, ऐसे साइन देखने उनमें कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। वो दवाई देने से पहले हमें ये देखना होता है कि जैसे वॉरफेरिन है देख लो। ये हमारी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पहले देखना है, वॉरफेरिन एंटीकोगुलेंट है
तो इससे पहले हमें ये देखना है कि साइनोप्लेरी है कि नहीं है, डायरिया है कि नहीं, फीवर है कि नहीं, रैश है कि नहीं। तो इनमें ये नहीं देनी है। ठीक है, स्ट्रेस इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लाइंग विद प्रेस्क्राइब्ड डोजेज एंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स। ओके। नेक्स्ट है मेथिलफेनिडेट, ट्रीटमेंट ऑफ एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, एडीएचडी हो गया, अटेंशन सीकर होता है इसमें। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, अटेंशन नहीं मिलने पर हाइपर हो जाना। इसमें असेस फॉर हार्ट रिलेटेड साइड इफेक्ट मेथिलफेनिडेट में देखते हैं। रिपोर्ट इमीडिएटली अगर है तो चाइल्ड में नीड ए ड्रग हॉलिडे बिकॉज द ड्रग स्टम्स ग्रोथ। चाइल्ड में अगर चल रही है तो इसमें ड्रग हॉलिडे करते हैं, मतलब कुछ दिनों तक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर कुछ दिनों के लिए मेडिकेशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये बच्चों में ग्रोथ को रोक देती है, ग्रोथ नहीं होने देती है इसीलिए। नेक्स्ट है डोपामाइन। डोपामाइन यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोटेंशन, शॉक एंड लो कार्डियक आउटपुट। इसमें डोपामाइन यूज होती है। ठीक है, मॉनिटर ईसीजी फॉर अरिथमियाज एंड ब्लड प्रेशर ये चेक करते हैं। रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन क्या करती है, रेड ऑरेंज कलर टीयर करती है, यूरिन करती है। ठीक है, बॉडी सिक्रेशन को रेड ऑरेंज करती है, उनका कलर चेंज करती है। ठीक है, इथेम्ब्यूटेल, इथेम्ब्यूटॉल। ठीक है, रिपाम्पिसिन का आपको याद हो गया, आर से रेड, रेड रेड रिपाम्पिसिन। इथेम्ब्यूटॉल, ई से इथेम्ब्यूटॉल, ई से आई। ठीक है, तो ये आई इफेक्ट करती है, विजन पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, लीवर प्रॉब्लम करती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है इथेम्ब्यूटॉल। आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड करती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है, इसलिए इसको विटामिन बी सिक्स के साथ लेना होता है। विटामिन बी सिक्स की कमी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ओके। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल माइलस्टोन। डेवलपमेंटल माइलस्टोन की तरफ बच्चा है या देखो। इसमें शुरू करते हैं। 2 से 3 महीने तक बेबी एबल होता है हेड अप करने में, टर्न हेड अप एंड कैन टर्न साइड टू साइड, मेक कोइंग और गर्गलिंग नॉइस एंड कैन टर्न हेड टू साउंड, साउंड की तरफ अपना हेड घुमा सकता है। 4 से 5 महीने में ग्रास्प करने लगता है, स्विच एंड रोल ओवर टमी टू बैक, गोल गोल घूमने लगता है, कभी पीठ के बल घूम सकता है, पेट के बल घूम सकता है, ऐसे रोल ओवर 5 महीने तक करने लग जाता है। कैन बेबल एंड कैन मिमिक साउंड, कैन बेबल तरह तरह के साउंड मुंह से थोड़ी थोड़ी निकालता है। कैन मिमिक मिमिक साउंड, आज ही ऐसे बच्चे को देखा था मैंने लिफ्ट में, 5-6 महीने का ही लग रहा था। 6-7 महीने पे ये क्या कर सकता है, सिट्स एट 6, 6 महीने पे ये बैठ सकता है एंड वेव बाय बाय, बाय बाय हाथ हिला सकता है। कैन रिकॉग्नाइज फेमिलियर फेसेस। ओके, एंड नो इफ समवन इज ए स्ट्रेंजर, मतलब फेमिलियर फेसेस को ये पहचान सकता है और स्ट्रेंजर कौन है इसकी पहचान कर सकता है। पासेज थिंग्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन हैंड्स। ठीक है, 8 से 9 महीने में स्टैंड स्ट्रेट एट 8 महीने में ये खड़ा हो सकता है सीधा। हैज फेवरेट टॉय प्लेज पी ए बू, पी के बू खेलता है। 10 से 11 महीने में बेली टू बट हो जाता है। क्रीपिंग क्रॉलिंग होता है, क्रॉलिंग पहले करता है, क्रीपिंग क्रीपिंग करता है 7 से 8 महीने में, क्रॉलिंग 9 से 10 महीने में करता है। ठीक है, 10 से 11 महीने में बेली टू बर्थ। ओके, 12 से 13 महीने में ये 12 एंड अप, ड्रिंक फ्रॉम ए कप, क्राइज व्हेन पेरेंट्स लीव, यूज फर्नीचर टू क्रूज, मतलब फर्नीचर के सारे ये चलना सीखता है 12 से 13 महीने में। ठीक है, नेक्स्ट,
कल्चरल कंसिड्रेशन, इसमें अफ्रीकन अमेरिकन, ये नहीं पढ़ते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये मिस करेंगे हम। ये क्वेश्चन में कई बार पूछते हैं, जेहोवा विटनेस जो करते हैं, नो ब्लड प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड, मतलब जेहोवा, वो इनके कल्चर में मना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से मना करते हैं। ठीक है, बाहर से कोई उनको ब्लड प्रोडक्ट नहीं देना होता है, ये इनका कल्चरल रिवाज रहता है। ओके, बाकी ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। हाँ, मेडिकल रिलेटेड कोई। नेक्स्ट है कॉमन डाइट्स, खाना आ गया, खाने पे ध्यान देते हैं। एक्यूट रीनल डिजीज में क्या क्या होता है? एक्यूट रीनल डिजीज में प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि अमोनिया और क्रिएटिन वगैरह बढ़ा देता है वेस्ट लेवल को, क्योंकि ये वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं कर पाती है रीनल, तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन होता है, जो कि हिपेटिक एंसिपेलोपैथी। हाँ, अमोनिया ज़्यादा होता है, उसकी टॉक्सिसिटी होती है, वो ब्रेन पे इफेक्ट करता है, जो एंसिपेलोपैथी कॉज करता है। ठीक है, अमोनिया, जिससे सबसे पहले कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, बाद में और बाकी सिम्टम आना शुरू होते हैं। और इसमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट रहता है, हाई कैलोरी डाइट देते हैं, फ्लूइड कंट्रोल्ड होता है, सोडियम एंड पोटेशियम कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज में इंक्रीज सोडियम और लो पोटेशियम डाइट, सोडियम ज़्यादा देते हैं, पोटेशियम कम देते हैं। ओके, एडीएचडी एंड बाइपोलर में हाई कैलोरी डाइट देते हैं, प्रोवाइड फूड्स फिंगर फ्रूट्स फिंगर फूड्स देते हैं, क्योंकि एडीएचडी या बाइपोलर में मनिया पेशेंट होता है, तो वो एक जगह टिकता नहीं है, उसमें कुछ वो पेशेंस नहीं रहता है कि पूरा खाना अपना खत्म कर सके, तो उससे फिंगर फूड्स देते हैं, मतलब कभी भी वो चलते चलते खा जाए, बीच में खा ले, कभी भी खा ले, और हाई कैलोरी देते हैं ताकि कम खाने में भी उसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो। बर्न, बर्न में हाई प्रोटीन देते हैं, प्रोटीन क्या होता है, क्या करता है, मसल रिपेयर या टिश्यू रिपेयर में काम करता है, तो बर्न के अंदर हाई प्रोटीन देते हैं, हाई कैलोरी देते हैं। इंक्रीज विटामिन सी, विटामिन सी भी हीलिंग में काम करता है, तो विटामिन सी देते हैं। कैंसर, कैंसर में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन। ओके, सीलिएक डिजीज, सीलिएक डिजीज में ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, नो ब्रो, नो ब्रो मतलब बार्ले, राई, ओट्स एंड व्हीट नहीं देते हैं। सीलिएक डिजीज में ग्लूटेन फ्री डाइट, बार्ले, राई, ओट्स और व्हीट नहीं देते। क्रॉनिक रीनल डिजीज, इसमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट होता है, लो सोडियम होता है, फ्लूइड रेस्ट्रिक्ट होता है, पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट होता है, फॉस्फोरस आल्सो रेस्ट्रिक्टेड। सिरोसिस, लिवर सिरोसिस, इसमें नॉर्मल प्रोटीन देते हैं। ठीक है, सिरोसिस विथ हिपेटिक इंसफिशियंसी, इसमें प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट होता है, फ्लूइड एंड सोडियम भी रेस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि लिवर सिरोसिस जो विथ हिपेटिक इंसफिशियंसी ये करता है, हिपेटिक एंसिपेलोपैथी भी करता है। ओके, इसमें एल्बुमिन लॉस भी होता है, उसकी वजह से प्रोटीन लॉस की वजह से वो एस्काइटिस भी हो सकता है। हम्म, नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में हाई फाइबर डाइट देते हैं, इंक्रीज फ्लूइड करते हैं। सीओपीडी में सॉफ्ट हाई कैलोरी डाइट, सॉफ्ट लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग देते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में इंक्रीज इन फ्लूइड, डायरिया में लिक्विड दो, लो फाइबर दो, रेगुलर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ओआरएस वगैरह दो। ठीक है, गॉल ब्लेडर डिजीज में लो फैट, कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड और रेगुलर डाइट। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस में लो फाइबर दो, हेपेटाइटिस में रेगुलर हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, हाइपरलिपिडीमिया में फैट कंट्रोल दो, कैलोरी रेस्ट्रिक्ट,
हाइपरटेंशन और हार्ट फेलियर और सीएडी में लो सोडियम कैलोरी रेस्ट्रिक्ट और फैट कंट्रोल डाइट। किडनी स्टोन में इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, कैल्शियम कंट्रोल्ड, लो ऑक्जिलेट। किडनी स्टोन में लो ऑक्जिलेट क्यों? ऑक्जिलेट स्टोन बनाती है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, नेफ्रोटिक में प्रोटीन लॉस होता है, तो हाई प्रोटीन डाइट देना है। नेफ्रोटिक में प्रोटीन लॉस होता है, एल्यूमिन लॉस होता है, तो हाइपो एल्यूमिनीमिया होता है, जिसकी वजह से एस्काइटिस हो सकता है फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। सोडियम रेस्ट्रिक्टेड रहता है, हाई कैलोरी डाइट देते हैं, हाई प्रोटीन, पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड होता है। ओबेसिटी या ओवरवेट में कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड होती है, हाई फाइबर देते हैं। पैनक्रिएटाइटिस में लो फैट, रेगुलर, स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग देते हैं। ट्यूब फीडिंग और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं। पेप्टिक अल्सर में ब्लेंड डाइट देते हैं। पर्नीशियस एनीमिया में इंक्रीज विटामिन B12, कोबालामिन। पर्नीशियस एनीमिया होता ही विटामिन B12 की कमी से होता है, ठीक है। तो इसमें इंक्रीज विटामिन B12, कोबालामिन फाउंड इन हाई अमाउंट ऑन शेलफिश, बीफ लिवर एंड फिश, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में इंक्रीज फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन सिंस सिकलिंग, इंक्रीज व्हेन पेशेंट बिकम डिहाइड्रेटेड। सिकल सेल एनीमिया में फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट रहता है फ्लूइड इंक्रीज करना, ठीक है, आईवी फ्लूइड। क्योंकि जब भी डिहाइड्रेशन होगा सिकलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी, उससे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। तो इसका एक ही उपाय है, सबसे पहले आईवी फ्लूइड, उसके बाद ऑक्सीजन। प्रायोरिटी आईवी फ्लूइड सिकल सेल एनीमिया में, ठीक है। मेंटेन हाइड्रेशन मेंटेन करना है। स्ट्रोक, स्ट्रोक में मैकेनिकल, सॉफ्ट, रेगुलर और ट्यूब फिटिंग देनी है। अंडरवेट में हाई कैलोरी हाई प्रोटीन दो। वॉमिटिंग में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट देना है, ठीक है। ये है, नेक्स्ट है पेशेंट पोजिशनिंग, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।